वाले होते हैं और आप सब श्रावक ब्रह्मचर्य अणुव्रत को धारण करने वाले होते हैं। ध्यान रहे, यहाँ पर सप्त व्यसनों के त्याग से ब्रह्मचर्य का अभ्यास प्रारंभ कर किया जाता है। सबसे पहले वेश्यागमन का त्याग, पर स्त्री के प्रति बुरी दृष्टि का त्याग, यह सप्त व्यसन के त्याग के अंतर्गत ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा कही गई है। और उसके बाद ब्रह्मचर्य अणुव्रत न तु पारदारान गच्छति न परान गम्यति च पाप भीतिर्यत सा परदार निवर्ति स्वदार संतोष नामापि। आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नगंड शावकाचार ग्रंथ के अंदर लिखा है, न तु परदारान गच्छति, जो पर स्त्री के प्रति गमन नहीं करता है और दूसरे को भी उसकी प्रेरणा नहीं देता है, न जाने वाले को अच्छा मानता है, न उसकी अनुमोदना करता है, वह ब्रह्मचर्य अणुव्रती कहा जाता है। और ब्रह्मचर्य महाव्रत के विषय में कहा, ब्रह्मचर्य अणुव्रतों के विषय में कहा, मल बीजम मलयोनिम गनल मलम पूति गंध बीवत्सम पश्चिन नंग मलंगा विरमतियो ब्रह्मचारी सा। जो मल की योनि, मल का बीज जिसमें पूरे शरीर में मल उत्पन्न होता है, मल के द्वारा निरंतर मलिन यह शरीर है, ऐसे शरीर को देखता हुआ भी विकारी भावों को प्राप्त नहीं होता, वह वास्तव में ब्रह्मचारी इस दुनिया में कहा गया। गव्यात्माओं, स्त्री के संसर्ग का त्याग भगवान महावीर कहते हैं, यह तो मात्र पशु वृत्ति का त्याग है। जैसे नदी का पानी रोक दिया जाता है तो उस स्थान पर बांध बना करके बिजली उत्पन्न की जाती है। पानी अगर शक्ति के साथ में बाष्प बन करके ऊपर उड़ता है तो वह पानी ट्रेन को, वही पानी जो उसकी वाष्प होती है वह ट्रेन तक को चलाने के काम आती है। भगवान महावीर कहते हैं, अगर इंसान के शरीर की शक्तियां नीचे की ओर बहती हैं तो निश्चित रूप में भोगों की नाली में बह जाया करती हैं, और यदि इंसान की शक्तियां ऊपर की ओर बहती हैं तो ऊपर की ओर आत्म ब्रह्म को जागृत करके परमात्मा बनाने के काम आती हैं। कहते हैं 1 क्विंटल फूलों के द्वारा मात्र 5 ग्राम इत्र प्राप्त होता है, और यदि 5 ग्राम इत्र को नाली में फेंक दिया जाए तो वह व्यक्ति मूर्ख कहा जाता है। इसी प्रकार से 40 किलो भोजन के द्वारा मात्र 3 पाव रक्त होता बनता है, और 3 पाव रक्त के द्वारा मात्र थोड़ी सी शक्ति वीर्य उत्पन्न होता है। संसार की, शरीर की संपूर्ण शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति वीर्य हुआ करती है, और यदि वीर्य सुरक्षित होता है तो आदमी का मन ज्ञान में, ध्यान में, तप में, तपस्या में लगता है। और यदि शक्ति नहीं होगी तो ना भक्ति कर सकता है, ना उपवास कर सकता है, ना व्रत कर सकता है, ना विद्या अर्जन किया करता है। एक महान दार्शनिक चिंतक सुकरात हुए, उनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि इंसान को संसार में कितने बार भोग करना चाहिए, तो सुकरात कहते हैं कि इंसान को जीवन भर में मात्र एक बार संतान की प्राप्ति के लिए भोग करना चाहिए। उस व्यक्ति ने पूछा, अगर इतने से मन ना माने तो उन्होंने कहा कि वर्ष में एक बार करना चाहिए। उस व्यक्ति ने पूछा, अगर इतने से भी मन ना माने तो सुकरात कहते हैं कि 6 महीने में एक बार करना चाहिए। उसने पूछा, इतने से भी मन ना माने तो सुकरात कहते हैं महीने में एक बार करना चाहिए। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, अगर इतने से भी मन ना माने तो महान चिंतक दार्शनिक सुकरात कहते हैं कि सिर के ऊपर कफन बांध करके जो चाहे सो करो। नव्यात्मा, तीर्थंकर अपने माता पिता के इकलौते संतान होते हैं। जिस दिन तीर्थंकर गर्भ में आते हैं, उनके माता पिता जीवन भर के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण
चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दूसरी संतान एक रानी के पैदा नहीं हुआ करती है। आज सरकार भी सोचती है कि परिवार नियोजन होना चाहिए। जनसंख्या बहुत बढ़ रही है और दुनिया भर के उपाय कर रहे हैं कि परिवार नियोजन होना चाहिए। लोग भी सोचते हैं कि खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं तो इसलिए संतानें कम पैदा करना चाहिए, लेकिन भगवान महावीर कहते हैं दुनिया भर के उपाय करके यदि आप संतानें कम तो पैदा कर सकते हैं, परिवार नियोजन तो कर सकते हो, लेकिन पाप नियोजन तभी होगा जब जीवन में शील व्रत को धारण करोगे। अनचाही संतान अगर घरों में आ जाती है तो उसको गिरा देना, उसको नष्ट कर देना, उसकी हत्या कर देना, भगवान महावीर कहते हैं इससे बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं। अगर एक संतान हो गई, दो संतान हो गई, संतान नहीं चाहिए तो भगवान महावीर कहते हैं कि शील व्रत का पालन करना चाहिए। हमारे प्राचीन महापुरुषों से शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। इस विषय में महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए। अपने आप परिणामों में निर्मलता और भावों में विशुद्धि प्राप्त होती है। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र महाग्रंथ के अंदर ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने के लिए, ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने के लिए, ब्रह्मचर्य व्रत की विशुद्धि प्राप्त करने के लिए उस चतुर्थ व्रत की भावनाएं कही गई हैं तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में, जहां श्रावक के व्रतों का वर्णन किया गया है। स्त्री राग कथा, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व व्रतानुस्मरण, वृष्टिष्ठ रस, सो शरीर संस्कार त्याग पंच। सबसे पहले ब्रह्मचर्य की भावना में कहा गया है स्त्रियों संबंधी राग कथाओं को न सुनना न करना, स्त्रियों के सुंदर अंगों को देखना नहीं, ये ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं कही गई हैं। उदाहरण है, इतिहास गवाह है कि राजा श्रेणिक ने चेलना की तस्वीर को देखा था और चेलना के बारे में वार्ता सुनी थी और वे चेलना के ऊपर मोहित हो गए थे। श्री कृष्ण ने रुक्मणी की तस्वीर को देखा था, रुक्मणी की वार्ताओं को सुना था और वे रुक्मणी के ऊपर मोहित हो गए थे। न रावण ने सीता के बारे में मात्र सुना था और उसको देखा था, रावण सीता के ऊपर आसक्त हो गए थे। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज लिखते हैं स्त्रियों की राग संबंधी कथाएं न करना न सुनना न उनके सुंदर अंगों को देखना। तीसरा, ब्रह्मचर्य की भावना के विषय में कहा है पूर्व रतानुस्मरण, पूर्व में भोगे गए भोगों का स्मरण से भी व्यक्ति का मन चलायमान हो जाता है। वह पुष्कराल मुनि बन करके भी 12 वर्षों तक अपनी कानी स्त्री का ध्यान करता रहता है। श्रीमती और वज्रदंग अपने स्वर्ग के भवों को स्मरण करके बेहोशी को प्राप्त हो गए, एक दूसरे के प्रति लालसा को प्राप्त हो गए। जय कुमार और सुलोचना कबूतर और कबूतरी के भव को स्मरण करके बेहोश हो गए थे। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि पूर्व रतानुस्मरण खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए अपने मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रहना चाहिए जिससे विषय भोगों का स्मरण ही ना आए। चौथी, ब्रह्मचर्य व्रत की भावना के विषय में कहा है विशिष्ट रस, यानी कि गरिष्ठ रस, ऐसे रसों का भोजन करना जिनके द्वारा शरीर में अतिरिक्त धातुएं उपधातुएं उत्पन्न होंगी तो नियम से विकार पैदा होंगे। कहा है कंकड़ पत्थर जो चुगे तिन्हें काम सतावे काम, सठरस भोजन जो बके उनकी जाने राम। जो कबूतर आदि पक्षी कंकड़ पत्थरों को चुगने वाले हैं, नीरस अनाज को चुगने वाले हैं, उन्हें भी काम सताता है। जो व्यक्ति सठरस भोजन खाएगा सुबह शाम बार बार तो उसका तो भगवान ही मालिक हो सकता है। पांचवी भावना के विषय में आचार्य महाराज उमा स्वामी लिखते हैं सो शरीर संस्कार त्याग पंच।
लड़की ने अपनी रिपोर्ट लिखवाई कि इस लड़के ने मुझे छेड़ा है, और वह लड़का अदालत में प्रस्तुत किया जाता है। और वह लड़की जब खड़ी थी, जज ने उस लड़के से पूछा कि तुमने इस लड़की को छेड़ा है? वह बोला, जज साहब मैंने तो आज तक इस लड़की को देखा ही नहीं है, मैं इस लड़की को अदालत में पहली बार देख रहा हूँ, आज तक नहीं देखा, फिर मैं इसको कैसे छेड़ सकता हूँ? जज साहब ने सोचा कारण कुछ और हो सकता है। उन्होंने उस लड़की से कहा कि जिस समय इसने तुम्हें छेड़ा था तो क्या तुम इसी लिबास में थी? बोले नहीं नहीं, उस दिन तुम्हें पार्टी में जा रही थी, दूसरी ड्रेस में थे। जज ने कहा कल वही उसी तरह तैयार होकर के आना, वही ड्रेस पहन करके आना। जब वह दूसरे दिन वह लड़की आई तो ऐसे वस्त्र और ऐसा श्रृंगार कि वह लड़का तो ठीक ठीक, जज ही उसकी ओर देखने लगा। तो उस लड़के ने कहा, जज साहब निश्चित रूप से कल जो लड़की थी उसको तो मैंने नहीं छेड़ा था, लेकिन आज ये जो लड़की है मैंने पहचान लिया, इसके वस्त्रों ने और इसके श्रृंगार ने मुझे इसको छेड़ने पर मजबूर किया था, इसलिए मैंने इसे छेड़ा था। आत्माओं, वर्तमान में इतने चारित्र में, नैतिकता में गिरावट आ रही है। अखबारों को उठा करके देखिए, सड़क सड़क पर, चौराहे चौराहे पर, घर घर में और संस्थाओं में, ऑफिसों में, स्कूलों में, फैक्ट्रियों में, जहां पर काम करते हैं वहां देखिए सब जगह चारित्र का पतन चल रहा है। उसका मूल कारण शरीर संस्कार, इतना ज्यादा श्रृंगार। भगवान महावीर कहते हैं भैया ये जो स्त्रियां जीन्स पैंट पहन करके और लड़कों की तरह बाल कटा करके और सूप नखा जैसे लंबे लंबे नाखून करके और इस तरह से चलती हैं लड़कों की चाल में, ये सब अगले जन्म में नपुंसक होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और लड़के जितने लंबे लंबे पैंट, लड़कियों के कपड़े ऊंचे और लड़कों के कपड़े सड़क झाड़ते हुए, जितने लंबे लंबे पैंट और लंबे लंबे बाल, पहचान में नहीं आता कि ये लड़के के बाल हैं कि लड़कियों के बाल हैं। इतने लंबे लंबे बाल। आजकल तो लड़के भी नेल पेंट लगाने लगे हैं। आजकल तो लड़के भी, पहले केवल लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती थे, आजकल लड़के भी ब्यूटी पार्लर जाते हैं। और तो और इतना चारित्र का पतन हुआ है कि लड़कों के ब्यूटी पार्लर में लड़कियां श्रृंगार करने वाली होती हैं और लड़कियों के ब्यूटी पार्लर में लड़के श्रृंगार करने वाले होते हैं। ये सब भगवान महावीर के सिद्धांतों का पतन हो रहा है, क्योंकि जब तक जो उपदेश दिया गया है वह उपदेश 100% सत्यता को प्रदर्शन करने वाला है। और जब तक ये सब चलेगा, कहां कहां डांस सीखने जाती हैं और डांस सिखाने वाला क्या सिखाता है? भगवान मालिक है। क्या लड़कियों को बॉम्बे जाकर के क्या क्या बनने की पड़ी रहती है, और कितनी लड़कियां बेचारे माँ बाप को छोड़ करके जबरदस्ती बम्बई जाती हैं, उसके बाद पता ही नहीं चलता है, ना उनको टेलीफोन लगता है, ना उनसे बात होती है। न जाने कितने भ्रष्टाचारी लोग ऐसी लड़कियों को उठा करके विदेशों में बेच दिया करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को उठा करके बेच दिया करते हैं। ऐसा चारित्रिक पतन वर्तमान में जो चल रहा है, निश्चित रूप से टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, पता चलता है कि बातों बातों में मोबाइलों में शादियां हो जाती हैं, वर्षों वर्षों तक बातें चलती हैं, और जब आमने सामने मिलते हैं तो 20 साल पुरानी फोटो मोबाइल में चल रही थी, वह 2 बच्चों का बाप पहले से है और किसी लड़की से मोबाइल पे प्रेम चल रहे हैं। आत्माओं, वैवाहिक संबंधों के पहले यह जो अश्लील संबंध प्रारंभ हुए हैं, लड़के लड़कियों की सोच बड़ी घटिया हो गई है। माँ बाप से कहेंगे अभी मुझे शादी नहीं करना है, अभी मुझे शादी का मूड नहीं है। वर्तमान में जितने भी बड़े बड़े शहरों में पढ़ने वाले हमारे जैन समाज के बच्चे, उनकी सोच ऐसी हो गई है, प्रेम किसी और लड़की से करो, शादी किसी और लड़की से करो। ये
में जैन कुल में कलंक लगा रही हैं। अगले जन्मों में उनको कभी भी जैन कुल में जन्म नहीं मिलेगा, ना स्त्री और ना पुरुष पर्याय मिलेगी। निश्चित रूप से वे लोग नपुंसक पर्यायों में जाकर के उत्पन्न होंगे। भगवान महावीर के सिद्धांत हैं कि भैया तैयार तो मैना सुंदरी भी होती थी, सीता सती भी 16 श्रृंगार किया करती थी, लेकिन कम से कम वस्त्र तो सुंदर, वस्त्र तो अच्छे, जिससे पूरा शरीर ढक सके। आप सोने के आभूषण पहनिए, डायमंड के आभूषण पहनिए, मेहंदी रचाइए, बिंदिया लगाइए, मांग भरिए और बहुत सारे श्रृंगार करने के हैं। सात्विक श्रृंगारों को जीवन में कीजिए। माताओं बहनों, अगर आप साध्वी के श्वेत वस्त्र धारण नहीं कर सकते, अगर आप साध्वी के वस्त्र धारण नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने जीवन में सादगी के वस्त्र तो धारण कर सकते हैं, सादगी का श्रृंगार तो कर सकते हैं। पुराने समय में भी श्रृंगार होता था, वह सिर्फ अपने पति के लिए श्रृंगार हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में विवाह हुआ नहीं, संबंध हुआ नहीं, पढ़ने वाली लड़कियां इस तरह से श्रृंगार करके निकलती हैं कि समझ में नहीं आता कि पढ़ने जा रही है अथवा कहीं पार्टी में अथवा कहीं किसी अन्य स्थान पर जा रही है। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर का संदेश है, अगर अपने शील व्रत का पालन करना है तो 100 शरीर संस्कार का त्याग करना पड़ेगा। हाँ, पुरुष लोग कह तो बहुत जल्दी देते हैं पूजा की लाइनों में पढ़ करके, संसार में बिस्बेल नारी तज गए योगीश्वर। हाँ, महिलाओं को सुना सुना करके पढ़ेंगे, संसार में बिस्बेल नारी तज गए योगीश्वरा। भगवान महावीर कहते हैं भैया, संसार में अगर नारी ही बिस्बेल हो जाएगी तो तीर्थंकर भगवान भी नारी से ही उत्पन्न हुआ करते हैं, तो वे तीर्थंकर भगवान विष फल हो जाएंगे।